कभी ये ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी की मदद की और बदले में लोगों ने आपको ही कमजोर समझ लिया या आपकी शराफत का फायदा उठाया गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये कॉर्पोरेट दुनिया का एक कड़वा सच है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। इसे सिर्फ एक मामूली प्रेजेंटेशन मत समझिए। ये वो सीक्रेट प्लेबुक है जो दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं पर किसी को बताते नहीं। आज हम उन 12 नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। समझ लीजिए, ये आपके काम करने के तरीके को अपग्रेड करने का एक मैनुअल है। देखिए, एक बात साफ है, सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सदियों पहले महान रणनीतिकार मैकियावेली ने कहा था कि सफल होने के लिए शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों चाहिए। अब यहां चालाकी का मतलब धोखा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है खेल को समझना, ये जानना कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपना अगला कदम बढ़ाना है। ये एक सर्वाइवल स्किल है। ठीक है, तो इस सफर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अंदर से खुद को फौलाद की तरह मजबूत बनाएंगे। फिर हम सीखेंगे कि अपनी बात को दुनिया के सामने असरदार तरीके से कैसे रखना है। और आखिर में हम एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचना सीखेंगे, मतलब लंबी दौड़ का खेल कैसे खेला जाता है। इसको ऐसे सोचिए, आप एक किला बना रहे हैं। बाहरी हमलों से निपटने से पहले आपकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए, आपके खंभे टिके रहने चाहिए। ये भीतरी किला और कुछ नहीं, आपका आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण है। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये इस सेक्शन के 3 पिलर्स हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी पर्सनल पावर की नींव है। और अगर ये नींव मजबूत है तो यकीन मानिए कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सोचिए, आप ताश का खेल खेल रहे हैं। क्या आप अपने पत्ते सबको दिखाकर खेलेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑफिस भी कुछ ऐसा ही है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो आप सीधे सीधे सामने वाले के हाथ में तुरुप का इक्का थमा देते हैं। मजबूती दिखाना दिखावा नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये आपकी पहली ढाल है। सीधी सी बात है, अगर आप खुद को एक डोरमैट की तरह पेश करेंगे तो दुनिया आपको जूते पोंछने के लिए ही इस्तेमाल करेगी। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तभी दूसरे भी करेंगे। याद रखिए, आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपका काम। एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, पिछले 5 दिनों में ऐसा कब हुआ जब आपके मन ने ना कहा पर मुंह से हाँ निकल गया? उस पल को पहचानना ही बदलाव की तरफ आपका पहला कदम है। आपका कंफर्ट जोन एक पिंजरा है, भले वो सोने का क्यों ना हो। जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं वे हमेशा चाहेंगे कि आप उसी पिंजरे में रहें। जिस प्रोजेक्ट का नाम सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाए, समझ जाइए कि वही आपके लिए अगला लेवल है। उस पिंजरे को तोड़ डालिए। तो ठीक है, हमारा भीतरी किला तो अब मजबूत हो गया, लेकिन दुनिया को इसकी ताकत कैसे दिखेगी? वो दिखेगी आपके संवाद से। आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके एम्बेसडर हैं। चलिए अब इन्हें ट्रेन करते हैं। गुस्सा आना ये बहुत नेचुरल है। मुश्किल है उस गुस्से को अपना मालिक न बनने देना। जब कोई आपको उकसाता है और आप आपा खो बैठते हैं तो आप अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। असली पावर चिल्लाने में नहीं है, बल्कि शांत रह के सही दाव चलने में है। ये सिचुएशन हम सब ने फेस की है। आपने एक आइडिया पर हफ्तों काम किया और किसी ने 2 सेकंड में उसे हवा में उड़ा दिया। अब यहां आपकी अगली चाल ये तय करेगी कि आप खिलाड़ी हैं या खिलौना। तो अब करना क्या है? डिफेंसिव होने की जगह एक शांत मुस्कान के साथ पूछें, इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें कौन सा हिस्सा अव्यवहारिक लगा ताकि हम इसे बेहतर बना सकें? बूम! आपने न सिर्फ हमले को डिफ्यूज किया बल्कि गेंद वापस उनके पाले में डाल दी। आपने कंट्रोल वापस ले लिया। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि सीधा आई कांटेक्ट विश्वास और आत्मविश्वास का संकेत देता है। जब कोई आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वो बिना शब्दों के कह रहा होता है, मैं जो कह रहा हूं उस पर मुझे विश्वास है और आपको भी होना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। कभी एक मास्टर आर्चर को देखा है? वो 100 तीर नहीं चलाता, वो सही मौके का इंतजार करता है और एक तीर से सीधा निशाना लगाता है। आपके शब्द भी वैसे ही होने चाहिए। ज्यादा बोलने वाले अक्सर कम सुने जाते हैं। जब आप कम और सोच समझकर बोलते हैं तो हर कोई ये सुनने के लिए रुकता है कि आप क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमने अपनी रक्षा करना और हमला करना दोनों सीख लिए। अब बारी है ग्रैंड मास्टर लेवल की, यानी पूरी बिसात को देखने की। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं।
हो सकता है ये सुनने में थोड़ा कठोर लगे, पर ये कड़वा सच है। ये बुरा नहीं है, ये बस इंसानी फितरत है। सबसे मजबूत रिश्ते वो होते हैं जहां दोनों का फायदा हो। तो अगली बार जब किसी से मदद चाहिए हो तो ये मत सोचिए कि वो आपकी मदद क्यों करेगा, ये सोचिए कि आपकी मदद करने में उसका क्या फायदा है। एक विन विन सिचुएशन बनाइए। एक शेर हर खरगोश के पीछे नहीं भागता, वो सही शिकार का इंतजार करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सारी एनर्जी छोटे मोटे कामों यानी खरगोशों के पीछे लगा रहे हैं, या फिर एक बड़े गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट यानी सही शिकार के लिए अपनी ताकत बचा रहे हैं? धैर्य एक हथियार है, इसका सही इस्तेमाल करें। ये शायद सबसे मुश्किल नियमों में से एक है। इसका मतलब बुरा बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनना है। आप एक दोस्ताना मैच और वर्ल्ड कप फाइनल में एक ही रणनीति से नहीं खेल सकते, है ना? ये एक रक्षात्मक रणनीति है। अपनी अच्छाई उन लोगों के लिए बचा कर रखें जो इसके लायक हैं, न कि उनके लिए जो इसका फायदा उठाएंगे। जरा सोचिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, क्या वे आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं? अपने प्रोफेशनल सर्कल को बहुत सावधानी से चुनें। ये आपके करियर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की स्क्रिप्ट में एक छोटा सा किरदार निभाते हैं। कलम आपके हाथ में है। अपने अगले चैप्टर का पहला वाक्य क्या होगा? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, इमोशनल होकर रिएक्ट करना बंद करें और एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह एक्ट करना शुरू करें। पहला कदम, अगली बार जब ऑफिस में गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस लें। बस वहीं से ये बदलाव शुरू होगा। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। याद रखिए, मकसद दिल से आता है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता दिमाग बनाता है। दिलो दिमाग का सही संतुलन ही आपको एक मासूम खिलाड़ी से एक शक्तिशाली रणनीतिकार बनाएगा। खेल अब शुरू होता है।